जैसा कि हमने आपसे बताया था आप लोगों को कि आपका जो टेस्ट पेपर होगा, अगला टेस्ट पेपर, तो जो आपका चैप्टर हो गया है भारत की कला संस्थाएं या कला संग्रहालय या कला दीर्घाएं, तो उनसे संबंधित टेस्ट पेपर होगा। तो ये आपका टेस्ट पेपर है, 91 क्वेश्चन है इसमें, और इसमें उन्हीं चीज़ों को लेकर के बताया गया है जो आपको बताई गई हैं चैप्टर में, आपके संस्थाओं और संग्रहालय दीर्घाओं को लेकर के। जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना यानी प्राचीन संग्रहालय, जो भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। 1814 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1954 में हुई थी। 5 अगस्त 1954, 5 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का प्रसिद्ध सलार जंग संग्रहालय किसके व्यक्तिगत संग्रह के लिए जाना जाता है? तो ये नवाब मीर यूसुफ अली खान के संग्रह के लिए जाना जाता है। इसमें नवाब मीर यूसुफ अली खान की कलाकृतियों को संग्रह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जिसे नगमा के नाम से भी जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है नगमा? तो इसमें जो दिया हुआ है जयपुर हाउस नई दिल्ली। ये हमने बताया था आपका कि इसका जो मुख्यालय है, इसका केंद्र, तो वो कहाँ है? तो जयपुर हाउस, जिसमें ये स्थापित है उस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो जयपुर हाउस, वो कहाँ है? तो नई दिल्ली। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मतलब राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है? तो उसमें ऑप्शन में भी था जयपुर और दिल्ली। तो लोग जयपुर को, राजस्थान वाला जयपुर छोड़ करके दिल्ली को लगाया था, तो इसलिए गलत हो गया था, वो जयपुर हाउस में, इसलिए जयपुर सही किया गया है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत भवन नामक बहुकला केंद्र कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। ठीक है। और इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। इसका डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किए गए उस केंद्र का नाम बताएं जो जयपुर में कला को बढ़ावा देता है। यानी राजस्थान के जयपुर में कला को बढ़ावा देने वाला वह कौन सा संस्थान है जिसकी डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने की थी? तो वो डिजाइन मतलब वो बिल्डिंग है, जो वो केंद्र है, वो है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थापित है, इसकी डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने इसकी भी की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो स्थापित है, तो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसमें क्या होता है, देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप गेस करके लगा सकते हो कि जो हमारी कला की चीजें हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं या कला संस्कृति पढ़ते हैं। तो आप इससे इसको सही कर सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है जिसे नेकचंद्र सैनी और नेकचंद्र सैनी ने कचरे और बेकार सामग्री से बनाया? ठीक है। इसमें देखो, क्वेश्चन में दो चीजें क्लियर कर दी हैं कि रॉक गार्डन किसने बनाया है, तो नेकचंद्र सैनी ने बनाया, और किस सामग्री से बनाया है, तो कचरे और बेकार सामग्री से, यानी वेस्ट मटेरियल से इसका निर्माण किया गया है। किसने किया था? तो नेकचंद्र सैनी ने किया था। क्या है वो रॉक गार्डन है, वो कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ है वो? चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कला भवन। कला भवन जो अपनी कला शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? यानी जो कला भवन है, शांति निकेतन में स्थापित किया गया था कला भवन, तो वो अब किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? तो एग्जैक्टली ये विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ही होगा, जो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी 1921 में स्थापना हुई थी। तो स्थापना 1921 का रीजन ये है कि जो कला भवन शांति निकेतन है, तो शांति निकेतन देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1860 में स्थापित किया था। कब किया था?
तो 1860 में किया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 1901 में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया और 1919 में यहाँ पर कला विभाग की स्थापना की गई शांति निकेतन में, और 1921 में इसका नाम कला भवन शांति निकेतन के बजाय विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से संबोधित यानी परिवर्तित कर दिया गया था। तो जो कला भवन है जो अपनी कला शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वो किस विश्वविद्यालय का हिस्सा है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का हिस्सा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद स्थित कैलिको संग्रहालय। देखिए कैलिको संग्रहालय आपके पास नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ है, तो इस क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर कैलिको संग्रहालय पूछा जाता है आपसे कि कहाँ है तो आप बता सकते हैं। तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद यानी गुजरात में है, यानी गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद में स्थित कैलिको संग्रहालय किस क्षेत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये वस्त्र कला के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र कला टेक्सटाइल्स के लिए ये प्रसिद्ध है। कैलिको संग्रहालय भारत के बेहतरीन वस्त्र संग्रहालयों में से माना जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय कपड़ों की छपाई और बुनाई भी की जाती है जो हस्तकलाओं पर आधारित है, और वो लोक कलाओं को लेकर के यहाँ पर चलते हैं। जो छपाई और बुनाई का कार्य करते हैं वो लोक कलाओं को लेकर के चलते हैं। विशेषकर गुजरात की पाटन संस्कृति से यहाँ पर संबंधित छपाई भी की जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो IGRMS कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। फिर अगला है मैसूर पैलेस के भीतर जगमोहन पैलेस जो अब किस रूप में उपयोग किया जाता है? यानी मैसूर पैलेस जो है तो उसमें एक जगमोहन पैलेस का निर्माण किया गया था, वह अब इस समय किस नाम से जाना जाता है? तो जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक। अब वो किस बिल्डिंग में स्थित है? तो मैसूर पैलेस में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है डोगरा आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? जो पहाड़ी लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। डोगरा आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है जो पहाड़ी लघु चित्रों के लिए संबंधित है या वहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जम्मू में स्थित है। डोगरा आर्ट गैलरी पूछी भी गई है, हमने आपको बताया भी है, लिखा भी है, वो कहाँ है? तो जम्मू में है। और यही प्रश्न से ये यहाँ पर आपको क्लियर हो जाता है कि जो डोगरा आर्ट गैलरी है वो किस शैली के चित्रों के संग्रह के लिए जाना जाता है? तो वो पहाड़ी लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, यानी पहाड़ी लघु चित्रों के संग्रह के लिए वह जानी जाती है। तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जम्मू में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध नेपियर संग्रहालय। ये भी आपके पास नहीं लिखा हुआ है। प्रसिद्ध नेपियर संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। प्रसिद्ध नेपियर संग्रहालय भारत के केरल में स्थित है। तो केरल का तिरुवनंतपुरम जिला जो है वो तिरुवनंतपुरम जिले में ये स्थित है। और इसकी जो वास्तु योजना है ये कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये जिला है केरल का। और इसकी जो निर्माण शैली है वो कौन सी है? तो इंडो सार्वजनिक ठीक है, इंडो सार्वजनिक शैली है इसकी नेपियर संग्रहालय की। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1922 में स्थापित आशुतोष संग्रहालय आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए हमने इसकी स्थापना को जो डेट लिखा रखी है हमने वो 1937 में लिखा रखी है। आशुतोष मुखर्जी के मतलब स्मृति में इसको निर्मित किया गया था या स्थापित किया था। राइट है डेट 1937 वाली। ठीक है, और उससे पहले जो ये आशुतोष संग्रहालय है तो अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? ये कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोलकाता विश्वविद्यालय में आई थिंक इसमें यह हुआ था कि जो आशुतोष संग्रहालय है जैसे स्थापना हुई थी 1937 में, तो स्थापना से पहले जो इसका वो किया गया था, मतलब कहते हैं एक नींव का काम
तो वो शायद हुआ है ये 1922 में। एक औपचारिक रूप से ये मतलब एक सहमति जैसे होती है, दी जाती है कि यहाँ पर स्थापना ये हुआ है शायद। बाकी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया कि क्या है यहाँ पर, जब क्लियर होगा पूरी तरह से वो बताएंगे। लेकिन ये जो डेट है 1937 हमने आपको लिखा रखी है, तो ये भी हमने इसको भी देखा है। जब 1937 में इस प्रश्न में पूछा गया तो हमने देखा कि ये मतलब 1922 पूछा गया इस प्रश्न में, तो हमने सोचा कि ये 1937 क्या है आखिर। तो इसकी जो संस्थापना का जो डेट है वो 1937 ही निकल करके आई है, तो आप लोग 1937 ही लगाएंगे। अगर 1937 नहीं आ रहा है तो 1922 पे जा सकते हैं, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 1937 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये कहाँ स्थित है आशुतोष संग्रहालय? तो कोलकाता विश्वविद्यालय का ये हिस्सा है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये तो हो गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संग्रहालय, ये डबल क्वेश्चन हो गया है। हाँ, डबल क्वेश्चन हो गया, चलो इसको भी क्लियर कर देते हैं। यानी ये कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, हस्तकला अकेडमी, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? देखिए, हस्तकला अकेडमी या वो यहाँ पर पूछा गया है, या राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकेडमी, ठीक है। तो हस्तशिल्प संग्रहालय करके हमने आपको लिखाया हुआ है दिल्ली। और राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, जो राष्ट्रीय की बात आ जाती है तो वो कहाँ चला जाता है सीधे? तो वो दिल्ली हो जाता है। जो भी चीजें राष्ट्रीय करके आ जाती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? तो वो दिल्ली चली जाती है, ठीक है। तो दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया जवाहर कला केंद्र किस शहर की सांस्कृतिक विरासत को संजोता है? अभी हमने बताया था कि जो जवाहर कला केंद्र है उसको डिजाइन किया है चार्ल्स कोरिया ने, तो वह किस लिए काम करता है, किस कहाँ की कला तकनीक को बढ़ावा देता है? तो हमने बताया था जयपुर कला की तकनीक को बढ़ावा देता है। तो ये है कहाँ? तो ये जयपुर में है, बेसिकली जयपुर में है, तो जयपुर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा के विश्व प्रसिद्ध चित्र लेडी विद द लैंप, राजा रवि वर्मा के चित्र, विश्व प्रसिद्ध चित्र लेडी विद द लैंप को किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? ठीक है, आपके पास जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो ये किस संग्रहालय में रखा हुआ है? जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी, जगमोहन पैलेस, मैसूर। यानी अभी हमने बताया था, देखो ब्रैकेट में यहाँ पर जगमोहन पैलेस मैसूर भी लिख दिया है कि जो मैसूर में पैलेस है, तो जो मैसूर पैलेस है उसमें मैसूर पैलेस में जगमोहन पैलेस की स्थापना की गई थी। तो वो कहाँ है? तो मैसूर में है, ठीक है। अब मैसूर में जगमोहन पैलेस की स्थापना की गई थी और वो जगमोहन पैलेस वर्तमान में अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। तो दोनों चीजें को इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी और जगमोहन पैलेस मैसूर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, शांति निकेतन के विचित्र, जिसे टैगोर संग्रहालय भी कहा जाता है। अब विचित्र का मतलब यहाँ पर इन्होंने विचित्र लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो विचित्र से विचित्रा क्लब है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये विचित्रा क्लब है, ठीक है, विचित्रा क्लब है, जिसे टैगोर संग्रहालय भी कहा जाता है। यानी विचित्रा क्लब की जो स्थापना हुई थी तो उसे टैगोर संग्रहालय भी कहा जाता है। तो उसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनके कार्यों को संरक्षित करना। ये जो विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्य उद्देश्य था रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनके कार्यों को संरक्षित करना। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय की स्थापना किस परिवार के प्रयासों से हुई थी? अभी देखो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि कैलिको संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो हमने बताया था कि अहमदाबाद गुजरात। याद रखना, अगर आपके पास नहीं लिखा है, लिखा तो नहीं है लेकिन पूछ लिया जाए तो इस टेस्ट पेपर से आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ स्थित है। तो कैलिको संग्रहालय कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना में किसका प्रमुख योगदान है? तो यहाँ पर एक ही नाम प्रसिद्ध है जो इन कार्यों के लिए प्रसिद्ध रहा, तो सारा भाई परिवार, ठीक है, सारा भाई परिवार। फिर अगला है क्वेश्चन, भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संसाधन, अभी हमने बताया था IRGMS करके जो कुछ आया था, अभी हमने बताया था, तो भोपाल में है, वो मध्य प्रदेश भोपाल में है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो, हाँ ये लिखा हुआ है IGRMS, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है?
तो ये म्यूजियम ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है, म्यूजियम ऑफ मैन के नाम। इसे ह्यूमन मैन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं तो म्यूजियम ऑफ मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बीएचयू के भीतर स्थित भारत कला भवन की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान रहा था? तो सभी लोगों को पता है, रायकृष्ण दास, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी लिखा रखा है, हमने पूछा भी आप लोगों से, बता भी रखा है। तो चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो डिजाइनर नहीं लिखा रखा, लेकिन हमने ये बता रखा कि गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है या गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो ये कहाँ, इसको डिजाइन किसने किया था? तो ली कर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था ये, ठीक है, ली कर्बूजियर द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित नेपियर संग्रहालय की वास्तुकला शैली क्या है? अभी हमने बताया था इसको कि वास्तुकला शैली क्या है। ये पूछा गया था, नेपियर संग्रहालय। तो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, तो हमने इसकी वास्तुकला शैली बताई थी। तो इसकी जो वास्तुकला शैली है वो इंडो सार्वजनिक शैली है, ठीक है। इंडो सार्वजनिक स्थानीय केरल और शैली का मिश्रण है। इंडो सार्वजनिक और स्थानीय केरल शैली के मिश्रण से इस शैली को निर्मित किया गया था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो CSMVS पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम पूछ लिया है। कुछ चीजों का होता है वर्तमान नाम पूछते हैं, करंट नाम या नवीन नामकरण क्या किया गया है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम आपके पास लिखा होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई दिखा रखा है, हमने बता रखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला यानी फाउंडिंग स्टोन किस वर्ष रखी गई? हाँ देखिए यहाँ पर मुझे नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या कहूँ आपसे, क्या किस तरह से बताऊं। तो जो अभी आशुतोष संग्रहालय हमने बताया था, तो 1937 डेट बताई थी और क्वेश्चन में 1922 था। तो आप ये कह सकते हैं कि 1922 में आधारशिला ठीक है रखी गई थी और 1937 में वो पूर्ण रूप से यानी औपचारिक रूप से या वास्तविक रूप से स्थापित कर दिया गया था। तो ये कह सकते हैं वहां पर। अब ये क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला यानी फाउंडिंग स्टोन किस वर्ष रखी गई थी? तो किस वर्ष रखी गई थी? 1949 में रखी गई थी, ठीक है। जब 15 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, आधारशिला की गई थी, तो उस समय जो अगर पूछे कि किस मतलब तत्कालीन गवर्नर के समय में इसकी स्थापना की हुई थी, तो जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो जनरल सी राजगोपालाचारी ने इस संग्रहालय के उद्घाटन में विशेष योगदान दिया था, यानी उन्होंने योगदान भी किया था जब इसका उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त 1949 में। तो क्या है नाम, क्या है? जनरल सी राजगोपालाचारी, कुछ पॉइंट है यहाँ पर, बहुत सारे पॉइंट है जो आपके नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, उनको मैंने ज्यादातर मेंशन किया है जो अब तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। जो चीजें पहुंच गई हैं वो तो आपको याद ही रहेंगी, और जो नहीं पहुंची है उनको भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि टेस्ट पेपर को रिवाइज करना, हाँ पढ़िएगा जरूर, रिकॉर्डिंग मैंने लगाई है तो पढ़िएगा जरूर, तो जो चीजें हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कैल्को संग्रहालय में संरक्षित पिछवाई कला मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? सभी को पता होगा, ठीक है, भगवान श्रीनाथ जी को समर्पित है। फिर अगला है क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कलाकृति शकुंतला का प्रेम पत्र, शकुंतला राइटिंग ए लेटर, ठीक है, किस संग्रहालय की शोभा बढ़ाती है? यानी जो राजा रवि वर्मा का चित्र है शकुंतला का प्रेम पत्र, वो चित्र किस संग्रहालय में है? किस संग्रहालय में है पूछा गया है, तो बताएगा कोई? सर बी ऑप्शन होगा ना, चित्रा आर्ट गैलरी। हाँ चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, बी ऑप्शन है चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम, दिस इज राइट आंसर। फिर अगला देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के सलार जंग संग्रहालय में स्थित रेबेका
वेलिड रेवेका की मूर्ति किस संग्रहालय में बनी है जो अपने सूक्ष्म घूंघट के लिए जानी जाती है? तो ये संगमरमर में बनी है। तो ये पूछ रहा है कि किस सामग्री में बनी है, तो ये संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल में बनी हुई है। ठीक, इस पे हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में किस शैली के लघु चित्रों के लिए यानी मिनिएचर पेंटिंग के लिए का सर्वोत्तम संग्रह है? अभी हमने बताया था आपको कि डोगरा आर्ट गैलरी जो कहाँ स्थित है, और उसमें मेंशन भी किया था कि इस लघु शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताएगा कि कोई? सर बसौली शैली के चित्र है ना यहाँ पर? हाँ, बसौली शैली हो जाएगा क्योंकि वहां पर पहाड़ी शैली था, पहाड़ी शैली था, यानी पहाड़ी शैली के लघु चित्रों के मतलब संग्रहित के लिए जानी जाती है डोगरा आर्ट के लिए, और यहाँ पर पहाड़ी का एक केंद्र है, ठीक है, बसौली शैली। तो ये बसौली शैली सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन, भोपाल के भारत भवन संस्थापक ट्रस्टी और प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जिन्होंने एक बहु कला केंद्र के रूप में इसे विकसित किया था? तो एक ही नाम है यहाँ पर, जे स्वामीनाथन। फिर अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था एलटी में, ठीक है, एलटी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ लोग जो है 8 सही कराते हैं, ठीक है, 8 सही कराते हैं। हमने पूछा है इसको, तो वहां पर निकल करके आया है 7, ठीक है, तो 8 हम नहीं लगाएंगे। फिर इसको हमने कई जगह सर्च भी किया, कुछ में देखा, तो ये 7 ही निकल करके आया 4 है ना सर? तो अरे नहीं, 7 है ये ऑप्शन, बी वाला सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो सम्रांगण सूत्राधार में प्रतिमा निर्माण हेतु कितने प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, कुछ लोग 8 बताते हैं, बताया भी है, और हमने सर्च भी किया है, तो इसमें 7 निकल करके आया है, देखा भी है तो 7 निकल करके आया है, ये यहाँ पर मेंशन हो गया है गलती से, ठीक है। फिलहाल इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है इसका राइट आंसर, मतलब क्या है, किस कौन कौन से वो 4 चीजें हैं। अभी आप इसको 7 सही करेंगे, तो ये गलत रहेगा, ठीक है। ये गलत रहेगा, सही क्या होगा आपका? 7 वाला यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, इसको बी सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का कला भवन किस वर्ष स्थापित किया गया था जो भारत में कला शिक्षा का एक नया प्रयोग था? बताएगा कोई? 1919 में। हाँ, 1919 में किया गया था, ठीक है, गुड। 1919 में स्थापित किया था, यानी आप लोग देख रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मोगेम्बो खुश हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय, ठीक है, क्राफ्ट म्यूजियम में स्थित गांव का दृश्य विलेज कॉम्प्लेक्स एक ही चित्र है, यानी जो नई दिल्ली में संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय, उसमें एक चित्र स्थित है गांव का दृश्य। तो विलेज कॉम्प्लेक्स क्या प्रदर्शित करता है? तो विलेज कॉम्प्लेक्स क्या प्रदर्शित करता है? तो भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक ग्रामीण और घर तथा उनकी कला को, एक यहाँ पर चित्र रखा हुआ है गांव का दृश्य, ठीक है, तो विलेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या प्रदर्शित करता है? तो भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक चीजों को प्रस्तुत करता है, और ग्रामीण घर और उनकी कलाओं को प्रस्तुत करता है, यानी प्रदर्शित करता है, ये सिंबल है, प्रतीक है, कह सकते हो आप, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। फिर अगला देखिए, जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय, जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में रखा गया मुबारक महल, एक मुबारक महल भित्ति चित्र है, ठीक है, मुबारक महल मूलतः किस उद्देश्य से के लिए बनाया गया था? तो जो मुबारक महल है वो शाही मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो अब किस तरह में रखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर में कह सकते हो, जो मुबारक महल है, ठीक है, तो वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? शाही मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने शांति निकेतन के कला भवन में अध्यक्ष के रूप में किस कलात्मक विचारधारा को अधिक बढ़ावा दिया था? तो यूरोपीय डिजिटल फोटोग्राफी, या यूरोपीय तैल चित्रण, या भारतीय पुनर्जागरण, लोक कला, या अमूर्त अभिव्यक्तिवाद, क्या होगा? एक ही सही हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है किसी भी चीजों का, बताएं। ऑप्शन सी वाला सर। सी ऑप्शन है, भारतीय पुनर्जागरण और लोक कला, क्योंकि इनका संबंध विशेष रूप से कहाँ से था? भारतीय पुनर्जागरण से था, ठीक है, और कुछ लोक कलाओं की चीजों को भी इन्होंने आत्मसात किया था, तो ये ऑप्शन सही कहा हो सकता है, भारतीय पुनर्जागरण और लोक कला। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है,
कि बसोली चित्रकला जो जम्मू की डोगरा आर्ट गैलरी का मुख्य आकर्षण है। देखिए इससे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं जम्मू की डोगरा आर्ट गैलरी और बसोली के संबंध में। ठीक है, तो बसोली चित्रकला जो जम्मू की डोगरा आर्ट गैलरी का मुख्य आकर्षण है की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अब यहाँ पर विशेषता पूछ लिया गया है, तो वहां पर चमकीले रंगों और ताम्र की कीट, ठीक है, ताम्र कीट के पंखों का प्रयोग किया गया। सोन किरवा पक्षी जो करके लिखाया गया है बसोली शैली में, ये वहां पर बसोली शैली के चित्रों में चमक बढ़ाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो सोन किरवा पक्षी के रंगों का प्रयोग किया गया। तो वही यहाँ पर है कि चमकीले रंग यानी चमकीले रंगों के साथ साथ ताम्र कीट यानी सोन किरवा पक्षी के रंगों पंखों के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो डी ऑप्शन सही है। फिर अगला देखिए, शांति निकेतन का नंदन संग्रहालय जो हमने लिखा रखा है, आपको बता रखा है विशेष रूप से किसके कला संग्रह के लिए को समर्पित है। हमने बता रखा है कि नंदन संग्रहालय कहाँ है और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, वीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में है, लेकिन हमने ये नहीं बता रखा है वो विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये नंदलाल बोस और शांति निकेतन के आचार्यों की कृतियों के लिए जाना जाता है। जो नंदन संग्रहालय है ये विशेषकर नंदलाल बोस की कलाकृतियों की संग्रह के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर जो भी आचार्य हुए हैं उनकी कलाकृतियों को यहाँ पर आकृतियों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो ये नंदलाल बोस और शांति निकेतन के आचार्यों की कृतियों के लिए ये जाना जाता है, और इसका यही मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर जो भी आचार्य रहे हैं उनकी कृतियों को संरक्षित करना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय की गिरा साराभाई ने किस क्षेत्र में भारत को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी? तो इन्होंने संग्रहालय के विज्ञान और वस्त्र डिजाइन के लिए इसकी अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय पहचान दिलाई थी। यहाँ पे चित्र जो वस्त्र होते हैं, अभी हमने बताया था कैलिको संग्रहालय में क्या चीजों को चित्रित किया गया था, वस्त्रों को चित्रित किया जाता है, पारंपरिक और लोक कलाओं को वहां पर सन्निहित करके वस्त्रों को अलंकृत किया जाता है, छपाई और बुनाई भी की जाती है। कुछ पटोला जो पाटन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का प्लेस है, तो पाटन, तो जो पाटन है तो वहाँ पर पाटन की जो पटोला होती है वो पटोला साड़ियाँ भी काफी प्रसिद्ध है। वैसे ही यहाँ की कुछ चीजों को चित्रित किया जाता है जो काफी प्रसिद्ध है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई थी, और इनको प्रसिद्ध कराने में इनमें उनको विकसित करने में किसका विशेष योगदान था? तो साराभाई का विशेष योगदान था। फिर अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के भारत कला भवन में किस काल के लघु चित्रों यानी मिनिएचर का सबसे समृद्ध संग्रहालय? तो ये वाराणसी यानी बनारस का भारत कला भवन पूछ रहा है, तो भारत कला भवन में किस काल के लघु चित्रों को का सबसे समृद्ध संग्रह यानी सबसे विशाल यानी सबसे अच्छा संग्रह है? तो मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों का सबसे समृद्ध संग्रह माना जाता है ये भारत कला भवन बनारस का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्थित अलंकार संग्रहालय किस पर केंद्रित है? यानी जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है उसमें एक अलंकार संग्रहालय की स्थापना की गई थी। छोटा सा एक संग्रहालय है, निजी संग्रहालय, तो इसमें किसकी स्थापना की है, किसके लिए जाना जाता है? तो राजस्थानी लोक कलाओं और उनके शिल्पों के संग्रह के लिए जाना जाता है। जो अलंकार संग्रहालय है वो राजस्थानी लोक कलाओं और शिल्पों के संग्रह के लिए जाना जाता है, और ये किस केंद्र में स्थापित है? कला केंद्र में, तो जवाहर कला केंद्र में इसकी स्थापना की गई थी, विशेषकर राजस्थानी लोक कला और शिल्प संग्रह के लिए। तो अलंकार संग्रहालय कहाँ है? तो जयपुर में है। ठीक है, किसमें स्थापित? जयपुर राजस्थान में। किस कला केंद्र के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई? तो जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम के नेपियर संग्रहालय की इमारत को किसने डिजाइन किया था? रॉबर्ट चिसोल्म ने किस शैली पर का उपयोग किया था? तिरुवनंतपुरम का जो नेपियर संग्रहालय है तो पूछा है इमारत का डिजाइन बनाने वाले रॉबर्ट चिसोल्म। तो अब ये जो नेपियर संग्रहालय है, अब यहाँ पर रॉबर्ट चिसोल्म का नाम आया है, इसे इसका मतलब ये है कि जो नेपियर संग्रहालय है वो तिरुवनंतपुरम जिला केरल में है। उसकी डिजाइन किसने की थी? तो रॉबर्ट चिसोल्म ने की थी। तो वो किस शैली का उन्होंने उपयोग किया था? तो इंडो गोथिक और केरल की स्थानीय वास्तुकला। इंडो गोथिक केरल की स्थानीय वास्तुकला। अगर इंडो गोथिक ना हो तो इंडो सार्वजनिक भी कह सकते हो, केरल की स्थानीय वास्तुकला भी कह सकते हो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भोपाल के भारत भवन का कौन सा विभाग विशेष रूप से कविता और साहित्य के लिए समर्पित है यानी जाना जाता है? तो ये जो वागार्थ है
ये कविता और साहित्य के लिए जाना जाता है। अभी और भी आएंगे, 3 इसमें विभागों की स्थापना हुई थी और शायद 2 या 3 है इसमें, सर 2 तो 5 जरूर है। 5 है। हाँ हाँ 5 है, ठीक है। ये 3 सर इसमें रूप रंग, हाँ, रूप रंग है और रूपांतर विभाग भी है, वागार्थ भी है और अनाहत छवि। हाँ ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। मैसूर की जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी में संगीत वाद्यों का संग्रह किस राजा की रुचि को दर्शाता है। जयचाम राजेंद्र आर्ट गैलरी जो है उसमें संगीत वाद्यों का जो संग्रह रखा हुआ है वो किस राजा की छवि को दर्शाता है। तो महाराजा जयचाम राजेंद्र वॉडियार, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी और इन्हीं की स्मृति में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है कि सबसे प्रसिद्ध कौन सी प्रतिमा रखी गई है। तो एक ही प्रतिमा यहाँ पर है सबसे प्रसिद्ध, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा। भोपाल के भारत भवन का कौन सा विभाग विशेष रूप से शास्त्रीय और लोक संगीत के संरक्षण के लिए जाना था। अभी आपसे पूछा गया था कि साहित्य कुछ काव्य और हाँ काव्य और साहित्य के लिए, तो वागार्थ सही किया गया था। अब यहाँ पर जो सही होगा शास्त्रीय और लोक संगीत के लिए पूछा गया है तो ये अनाहत सही होगा। ठीक है, अनाहत सही होगा। ये चारों विभाग है, 5 है, ये चारों विभाग है तो इसमें अनाहत सही होगा। ठीक है, अनाहत सही है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। शांति निकेतन में रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार, संथाल फैमिली की प्रसिद्ध मूर्ति किस सामग्री से बनी है। संथाल फैमिली जो रामकिंकर बैज की है वो संत निकेतन में जो स्थापित है वो किस सामग्री की बनी है। तो सीमेंट कंक्रीट एंड कंकड़, सीमेंट कंक्रीट एंड कंकड़। दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी द्वारा कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है। जो दिल्ली की ललित कला अकादमी है यानी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसे केंद्रीय ललित कला अकादमी भी कहा जाता है, वो कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्रदान करती है। तो आप लोग खूब पढ़े होंगे कि ये कलाकार दिल्ली की ललित कला अकादमी की ये रह चुके सर हैं, रत्न सदस्यता। हाँ सदस्य रह चुके हैं, खूब पढ़ते हो आप लोग। तो ये रत्न सदस्यता यानी फेलोशिप, ठीक है, रत्न सदस्यता दी जाती है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, बड़ौदा यानी बड़ोदरा स्थित महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय किस प्रसिद्ध महल के परिसर में स्थित है। तो ये किस प्रसिद्ध, लक्ष्मी विलास पैलेस, जो बड़ौदा में है लक्ष्मी विलास पैलेस उसी में ये स्थित है महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंबई का जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई का जहांगीर आर्ट गैलरी किस प्रसिद्ध उद्योगपति के दान से स्थापित किया गया था। तो एक उद्योगपति थे, उन्होंने एक दान दिया था और उन्होंने जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना की थी। तो वो कौन थे, हमने लिखा भी रखा है, सर कावल जी करके लिखाया है हमने। कावज साजी जहांगीर है, सर काव साजी जहांगीर जो है इनके हाँ इनके क्या है, इनके योगदान से स्थापित की गई थी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय में हस्तशिल्प की कौन सी विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का विशाल संग्रह है। तो कौन सी विशेष ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का संग्रह है। तो अजरक और सांगानेरी ये स्थानीय लोक कलाएं हैं। तो अजरक और सांगानेरी की प्रिंटिंग तकनीक का विशाल संग्रह है। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद का सलार जंग संग्रहालय मूसी नदी के किस तट पर स्थित है। तो ये दक्षिणी तट पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, शांति निकेतन के कला भवन के किस पूर्व छात्र ने बाद में भारत के प्रसिद्ध प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक को प्रभावित किया था। तो वह यहाँ के कौन छात्र थे जो पैक कला ग्रुप को प्रभावित किए थे। केजी सुब्रमण्यम, माइक बंद कर लीजिए, किसी की ऑन है। हाँ, तो केजी सुब्रमण्यम, तो केजी सुब्रमण्यम कला भवन के एक महान शिक्षक और छात्र भी रहे थे, महान शिक्षक भी रहे थे, छात्र भी रहे थे और उन्होंने पैक कला ग्रुप को प्रभावित किया। इनको जो पारंपरिक भारतीय कला के बीच का सेतुबंध भी कहा जाता है, पारंपरिक भारतीय कला के बीच का सेतुबंध भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी। तो राष्ट्रपति भवन,
जो तब वायसराय हाउस में स्थित था। तो इसकी जो पहली प्रदर्शनी की गई थी तो वो एक सेकंड जरा, जो 1948 में 1948 ईस्वी में, ठीक 1948 ईस्वी में जो भारतीय कलाकृतियों की प्रदर्शनी लंदन में की गई थी। तो लंदन में की गई थी 1948 में, और वहाँ की लंदन में जो प्रदर्शनी हुई थी तो वहाँ लंदन की प्रदर्शनी में जो भारतीय कलाकृतियों को सम्मानित किया गया था, तो कुछ कलाकृतियों को वहाँ से लौटाया गया था और उन कलाकृतियों को यहाँ पर स्थापित यानी लगाया गया था वायसराय हाउस में। तो उन्हीं वहाँ से मतलब सम्मानित कलाकृतियों को वायसराय हाउस में जब यहाँ पर लगाया गया था, और यहीं पर जो है 1948 में इसकी नींव पड़ी थी राष्ट्रीय संग्रहालय की। फिर इसके बाद 1949 में ये प्रमुख रूप से स्थापित हो गया था एक संग्रहालय। तो आप क्या कह सकते हो कि मतलब ये कहा तो राष्ट्रपति भवन यानी वायसराय हाउस में मतलब दिल्ली की पहली कला संग्रहालय यानी प्रदर्शनी को आयोजित किया गया था। तो ये एक ऐसी प्रदर्शनी थी, निजी प्रदर्शनी थी कि कलाकृतियों को प्रदर्शित करके सम्मानित कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शित यानी करके लगाया गया था। ठीक, तो ये राष्ट्रपति भवन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र की छत पर बनी पेंटिंग्स किस प्राचीन भारतीय पौराणिक अवधारणा को दर्शाती है? तो ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान को दर्शाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता, वही अभी देखो आया था क्वेश्चन में, पूछ लिया। तो ललित कला अकादमी की रत्न सदस्य फेलोशिप के लिए अधिकतम कितने जीवित सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई? यानी ललित कला अकादमी ने जो रत्न सदस्यता दी है जितने भी कलाकारों को, उनमें से अभी कितने सदस्य जीवित हैं? तो 30 सदस्य जीवित हैं। ये कंटेम्परेरी में वो करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन के कला भवन में मास्टर मोसा यानी नंदलाल बोस के नेतृत्व में किस तकनीक का उपयोग करके प्रसिद्ध भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स बनाए गए थे? तो जयपुरी फ्रेस्को और आईसी पद्धति है जो इटालियन पद्धति पर आधारित है, इसका प्रयोग करके जयपुरी फ्रेस्को का प्रयोग करके भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया था। इसमें चूना पेंटिंग कहा गया था। जब तब इनका निर्माण किया गया था तब उस समय इन भित्ति चित्रों को चूना पेंटिंग या चूना चित्रों के नाम से संबोधित किया गया था। तो जयपुरी फ्रेस्को यानी आरआईसी पद्धति के आधार पर किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार केजी सुब्रमण्यम जिन्होंने शांति निकेतन और बड़ौदा दोनों को प्रभावित किया, यानी दोनों जगह अपनी शिक्षाएं दी, ठीक है, वो अपनी किस कलाकृति के शैली के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? उन्हीं कौन सी शैली के लिए जाने जाते हैं? जो कलाकृतियों के निर्माण में उनकी सहायक शैली है वो कौन सी शैली है जिसके लिए वो अत्यधिक प्रसिद्ध है? वो टेराकोटा टाइल्स यानी टाइल्स के लिए जाने जाते हैं। तो टेराकोटा यानी रिलीफ और ग्लास पेंटिंग। आपको हमने बताया भी है कि तंजौर की ग्लास पेंटिंग को आधुनिकता प्रदान करने के लिए किस आधुनिक कलाकार का विशेष योगदान रहा? तो केजी सुब्रमण्यम का विशेष योगदान रहा। जो केजी सुब्रमण्यम की एक आधुनिक परंपराओं के अंतर्गत निजी विशेषता मानी जाती है जो पारंपरिक भारतीय लोक कलाओं से प्रेरित है। वो कौन सी लोक कला? तो तंजौर की ग्लास पेंटिंग से प्रेरित है। अब इन्होंने टाइल्स में काम किया तो वो टेराकोटा यानी रिलीफ हो जाएगा भित्ति चित्र, और ग्लास पेंटिंग वही तंजौर की ग्लास पेंटिंग। तो सी राइट आंसर है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय में प्रदर्शित पटोला, अभी हमने पटोला की बात की थी जो पाटन प्लेस पे चित्रित की जाती है। तो पटोला साड़ियाँ मुख्य रूप से गुजरात के किस शहर की बुनाई का प्रतिनिधित्व करती है? हमने बताया था, तो पाटन ये राइट आंसर है आपका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्थित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैक की स्थापना जो 1947 में किस मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी? तो अकेडमिक यथार्थवाद को तोड़ करके आधुनिकता को अपनाना, ये मूल कारण था। अकेडमिक यथार्थवाद को तोड़ करके आधुनिकता को अपनाना, ये मूल कारण था, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नगमा के नाम से जाना जाता है नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली के संग्रह में अमृता शेरगिल के चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनके चित्रों में किन दो संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है?
तो इस क्वेश्चन से एक चीज ये क्लियर हो गई है कि जो अमृता शेरगिल की जो अधिकतर कलाकृतियां हैं वो कहाँ संग्रहित है, तो नगमा में संग्रहित है। ठीक है, तो वहां पर संग्रहित अमृता शेरगिल की कलाकृतियों में किन संस्कृतियों यानी किन दो संस्कृतियों को का प्रभाव हमें दिखाई देता है, तो कौन सी दो संस्कृतियां हैं, जो हंगेरियन थी और भारतीय थी। अमृता शेरगिल हंगेरियन थी और भारतीय विषयों को पाश्चात्य कला शैली में चित्रित किया था, तो वो हंगेरियन चीजों को भारतीय विषयों के साथ अनुदित किया और वहां पर हमें इनका संग्रह कहाँ देखने को मिलता है, इनकी कलाकृतियों का, तो नगमा में देखने को मिलता है। तो हंगेरियन यानी यूरोपीय और भारतीय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के भारत कला भवन में संरक्षित छवि छवि है, तो छवि विभाग पेंटिंग सेक्शन में किस मुगल सम्राट के काल की सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियां मिलती है। तो एक छवि विभाग है, तो भारत कला भवन जो संग्रहालय है तो उसमें एक छवि विभाग है। छवि विभाग में सिर्फ व्यक्ति के चित्रों को वहां पर संग्रहित किया जाता है। ये चीजें अभी तक हो सकता है नहीं बताई गई हो, आपको कहीं से नहीं प्राप्त हुई हो, अभी क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो एक भारत कला भवन वाराणसी का जो संग्रहालय है बनारस का, तो वहाँ पर भारत कला भवन में एक छवि विभाग है। तो छवि विभाग में सिर्फ व्यक्ति चित्रों को यानी छवि चित्रों को यानी पोर्ट्रेट को संग्रहित किया जाता है और अन्य चित्र नहीं है। तो छवि विभाग में किस मुगल सम्राट के काल की सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियां मिलती हैं, तो अकबर के काल की सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपियां मिलती हैं छवि विभाग में। फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय के परिसर में लोटा नामक कैफे किस प्रसिद्ध वास्तुकार की डिजाइन पर आधारित है। तो लोटा नामक कैफे जो है किस प्रसिद्ध वास्तुकार की डिजाइन पर आधारित है, तो चार्ल्स कोरिया की डिजाइन पर, वास्तुकार की डिजाइन पर आधारित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के भारतीय संग्रहालय की मुख्य इमारत को डब्ल्यू.एल. ग्रैनविले ने किस शास्त्रीय यूरोपीय शैली में डिजाइन किया था। तो कोलकाता का जो भारतीय संग्रहालय है यानी इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता का है, उसकी मुख्य इमारत को किसने डिजाइन किया था, तो डब्ल्यू.एल. ग्रैनविले ने डिजाइन किया था। और किस शैली पर डिजाइन किया था, तो इतावली पुनर्जागरण यानी इटालियन रिनेसांस में, यानी इटालियन पुनर्जागरण कालीन शैली पर आधारित उन्होंने डिजाइन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, गुजरात का पाटन शहर जो पेंटको संग्रहालय के महत्वपूर्ण संग्रह का हिस्सा है, किस जटिल बुनाई तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो अभी हमने बताया था पटोला जो डबल इकत है, यानी इसको डबल इकत कहा जाता है। तो ये जो साड़ियाँ होती हैं एक दो तरफ मतलब दो डिजाइन की होती हैं और वो एक ही में कॉम्बाइंड डिजाइन होता है। तो आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरा कलर दिखेगा, दूसरी डिजाइन दिखेगी, दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरा कलर और दूसरी डिजाइन दिखेगी। तो ये पटोला साड़ियों के लिए जाना जाता है, पटोलिया तकनीक के लिए जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भोपाल के भारत भवन में स्थित वागार्थ केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो वागार्थ केंद्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या, भारतीय कविता और साहित्य का संरक्षण, भारतीय कविता और साहित्य का संरक्षण। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय को एक गांव के दृश्य के रूप में किसने डिजाइन किया था, जो ग्रामीण भारत की आत्मा को दर्शाता है। एक अभी हमने क्वेश्चन दिया था विलेज यानी ग्रामीण विलेज कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर डिजाइन किया गया था, तो क्या दर्शाता है वहाँ पर हमने उद्देश्य बनाया था, तो भारतीय मतलब ग्रामीण पारंपरिक कुछ और भी था, चीजों को दर्शाता है, क्या मुख्य उद्देश्य था वो हमने बताया था। अब वहीं से क्वेश्चन ये पूछ लिया उसी से संबंधित कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय को एक गांव के दृश्य के रूप में डिजाइन किया, किसने डिजाइन किया था, जो ग्रामीण भारत की आत्मा को दर्शाता है। तो किसने डिजाइन किया था, चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। अगला है, शांति निकेतन के कला भवन के वह कौन से प्रसिद्ध चित्रकार थे जो अपनी भीषण और अंधेरी मानवीय संवेदनाओं वाले चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो पेंटर ऑफ द डार्कनेस हमने बताया था, तो एक ही कलाकार यहाँ पर पेंटर ऑफ द डार्कनेस जोगेन चौधरी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में रेबेका की मूर्ति के अलावा मेफिस्टोफेल्स और मार्गरेट की लकड़ी की मूर्तियां किस अनूठी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नेट में पूछे जा चुके हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, एक ही लकड़ी में दो विपरीत चरित्र यानी चित्रों को दिखाना या दृश्यों को दिखाना।
ठीक है। एक ही लकड़ी में दो विपरीत चरित्रों यानी दृश्यों या चित्रों को दिखाना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही लकड़ी में क्या होता है कि यहाँ पर जो आकृतियां बनाई जाती हैं, तो एक लकड़ी का जो ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक के एक तरफ क्या होता है, पट्टे की तरफ एक स्त्री की मूर्ति बनाई जाती है, और इसके विपरीत दिशा में जो पीछे की साइड में क्या होता है, पुरुष की मूर्ति बनाई जाती है। तो उसके दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला और दूसरा। तो जो पहला भाग होता है, तो पहले भाग में पुरुष की मूर्ति को दिखाया जाता है, और जो दूसरे भाग में होता है वो स्त्री की मूर्ति को दिखाया जाता है, और वो दोनों को एक दूसरे में उनकी पीठियों को जुड़ा हुआ दिखाया जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत में चित्रित है, कलाकृतियों को बनाया गया है और एक ही ब्लॉक में चित्रित है। तो वो दोनों दूसरों से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो वो क्या होती है, एक रेबेका की मूर्ति कही जाती है, जो ये अपने मैनफिस्टोफिल्स यानी जो होती है क्या होता है, मैन होता है, मार्गरेट जैसे की औरत की लकड़ी जो मूर्ति है, वो एक ही लकड़ी में विपरीत चित्रों को यानी चित्र को दिखाया जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य एम एफ हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत किस काम से की थी, जो बाद में उनकी शैली में दिखा। यानी जो एम एफ हुसैन है, उन्होंने जो शुरुआत की थी चित्रण तकनीकी का, वो किस काम से की थी और यह उनकी शैली में भी दिख गया था, ठीक है। तो वो क्या था, फिल्मों के होर्डिंग पेंट करना। फिर अगला क्वेश्चन है, वाराणसी का भारत कला भवन संग्रहालय विशेष रूप से अकबरनामा के अलावा किस काल के बसोली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो किस काल के बसोली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़ी चित्रकला, क्योंकि बसोली पहाड़ी से संबंधित है, तो पहाड़ी चित्रकला बसोली के चित्रों से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के नाम से जाना जाता है कि पहले क्यूरेटर और प्रसिद्ध जर्मन इतिहासकार कौन थे, ठीक है, हार्मन गोएज, ठीक है, हार्मन गोएज हैं पहले क्यूरेटर जो जर्मन कला इतिहासकार थे। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में स्थित शिल्पग्राम का मुख्य कार्य क्या है। शिल्पग्राम का जो मुख्य कार्य क्या है, तो ग्रामीण कारीगरों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु एक मंच प्रदान करना। ग्रामीण कारीगरों को अपनी कला के प्रदर्शन हेतु एक मंच प्रदान करना। चलिए अगला देखिए, अहमदाबाद के कलिको संग्रहालय में संरक्षित कलमकारी कला के प्राचीन नमूनों में से पालमपोरे क्या है। पालमपोरे क्या है, इसका संबंध कहाँ है, कलमकारी से संबंधित है, और ये चीजें कहाँ संग्रहित है, तो अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय में संबंधित है। इससे अब एक चीज के पालमपोरे का संबंध किससे है, तो कलमकारी से है, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये हाथ से रंगा हुआ एक बिस्तर या कवर या पर्दा होता है, तो उसे पालमपोरे कहा जाता है। फिर अगला देखिए, वाराणसी के भारत कला भवन में किस प्रसिद्ध चित्रकार का व्यक्तिगत संग्रह निकोलस रोरिक गैलरी के रूप में सुरक्षित है। तो निकोलस रोरिक गैलरी के रूप में जो व्यक्तिगत संग्रह कहाँ सुरक्षित है, तो वो किसका है भारत कला भवन वाराणसी में, तो वो निकोलस रोरिक का है, ठीक है, निकोलस रोरिक का है। फिर अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन के कला भवन के परिसर में स्थित कालोबाड़ी की दीवारों पर किसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के भित्ति चित्र यानी म्यूड रिलीफ्स मिलते हैं, ठीक है। म्यूड रिलीफ का मतलब मिट्टी के भित्ति चित्र है, इन्हें मिरर रिलीफ कह सकते हो। वो कहाँ मिलते हैं, वो मतलब क्या पूछा है, शांति निकेतन के कला भवन परिसर में स्थित कालोबाड़ी की दीवारों पर किसके द्वारा बनाए गए। अच्छा, क्वेश्चन मतलब पूछा है कि जो कालोबाड़ी यानी मिट्टी के जो भित्ति चित्र है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये राम किंकर बैज और नंदलाल बोस दोनों के द्वारा बनाए गए हैं। इन कलाकारों ने मिट्टी के भित्ति चित्रों को दीवारों में बनाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो IGR कई बार पूछा जा चुका है इसी क्वेश्चन में, इसी टेस्ट पेपर में, तो ये रिपीट हो रहा है, तो उनकी चीजों को लेकर के आ रहा है। तो भारत स्थित संग्रहालय किस तरह का संग्रहालय है, संग्रहालयों से अलग बनाता है, तो हमें संग्रहालय यानी मानवीय चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या कह सकते हो, एक नरवंश विज्ञान और ओपन एयर संग्रहालय के नाम से
मतलब ये इस विशेषता के लिए सबसे अधिक है, मतलब सबसे अलग जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार तैयब मेहता के चित्रों का एक बड़ा हिस्सा जो नगमा में है, वह मुख्य रूप से अपनी किस श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं जिसमें विकर्ण यानी डायगोनल लाइन का प्रयोग किया है, यानी उपयोग किया गया है। तो आपके पास लिखी है डायगोनल सीरीज यानी डायगोनल श्रृंखला। फिर अगला क्वेश्चन है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय CSMVS के गुंबद की डिजाइन किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक गुंबद से प्रेरित है? किससे प्रेरित है? तो गोल गुंबद बीजापुर से प्रेरित है यहाँ की डिजाइन। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में स्थित क्लॉक गैलरी, ये घड़ी आर्ट गैलरी है, घड़ी अकादमी, तो वो कहाँ है? हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में। तो क्लॉक गैलरी की सबसे प्रसिद्ध घड़ी कौन सी है जिसमें हर घंटे एक खिलौना बाहर निकलता है? वो म्यूजिकल क्लॉक घड़ी है, जादू घड़ी कहा जाता है, तो द म्यूजिकल क्लॉक। ठीक है, तो इसको मतलब ये हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय में है। यहाँ पर सिर्फ घड़ियों का संग्रह है, यहाँ पर सिर्फ घड़ियों का संग्रह किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र के 9 ब्लॉकों का विन्यास किस खगोलीय और वास्तुशिल्प अवधारणा पर आधारित है? तो ये 9 ग्रह, ठीक है, 9 जो ब्लॉकों का विन्यास है वो 9 ग्रहों के आधार पर इसको डिजाइन किया गया था, तो 9 ग्रहों पर आधारित है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के आशुतोष संग्रहालय का नाम किस प्रसिद्ध शिक्षाविद और बंगाल के शेर यानी टाइगर ऑफ बंगाल कहे जाने वाले व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? तो हमने बताया कि किस स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी, सर आशुतोष मुखर्जी की स्मृति में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, भोपाल के भारत भवन की रूपरेखा तैयार करते समय चार्ल्स कोरिया ने किस मान्यता को ध्यान में रखा था ताकि आधुनिक कला और प्रकृति का मेल हो सके? यानी जो इसका डिजाइन किया था उन्होंने, चार्ल्स कोरिया ने, तो ऐसी कौन सी चीज को ध्यान में रख करके डिजाइन किया कि आधुनिक कला और प्रकृति का पारंपरिक संबंध जुड़ा रहे? तो खुलने वाले आंगन और छतों का क्रम, खुलने वाले आंगन और छतों का क्रम, यानी खुलने वाले जो आंगन है और छतों का क्रम है एक प्राकृतिक से जोड़े रखने का जिसमें संबंध यानी तात्पर्य दिखाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, में कला भवन के उन कलाकार का नाम से अपनी कलाकृतियों को ग्रामीण बंगाल की जीवन बड़ा यानी क्ले से बनाने वाले मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। तो जो मतलब कंकड़ या सीमेंट कंक्रीट है तो इसका प्रयोग भी इन्होंने किया था। पहले तो देखिए यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं विशेष रूप से तो 2 ही मूर्तिकार हैं, इनको छोड़ करके 2 मूर्तिकार हैं, ठीक है, सतीश गुजराल और रामशंकर बैज। इसमें से प्रमुख रूप से जो मूर्तिकार है वो रामशंकर बैज है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो रामशंकर बैज है सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम की गंधार कला दीर्घा में क्या है? कोलकाता के भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम की गांधार कला दीर्घा में बुद्ध की मूर्तियों पर किस विदेशी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है? ठीक है, गांधार शैली पे विशेष रूप से किसका प्रभाव हमें देखने को मिला है? तो रोमन ग्रीक शैली कह सकते हो। तो अगर नहीं भी पता है कि वहां पर मूर्तियों पर कौन सा प्रभाव है तो गांधार की जो मूर्तियां हैं गांधार शैली की, तो गांधार शैली पर हमें कौन सा दिखाई देता है? रोमन यूनानी या ग्रीक यूनानी। ठीक है, तो कह सकते हो यानी हेलेनिस्टिक कह सकते हो। जब हेलेनिस्टिक शैली आप वेस्टर्न में पढ़ते हो तो उसका संबंध गांधार शैली से माना जाता है, यानी आप पढ़ते हो कि वहाँ की शैली ने यहाँ की शैली को प्रभावित किया, भारत में गांधार कला को प्रभावित किया हेलेनिस्टिक, तो ग्रीक रोमन शैली, तो राइट आंसर ये है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कैलिको संग्रहालय में प्रदर्शित हवेली का हिस्सा जो मूल रूप से लकड़ी पर नक्काशी का अद्भुत नमूना है, तो गुजरात की किस परंपरा को दर्शाता है? तो गुजरात की कास्ट यानी वुड वर्क परंपरा दर्शाता है। देखिए इसमें क्या है, मूल रूप से लकड़ी पर नक्काशी, तो लकड़ी पर नक्काशी जो होगी वो किस चीज का हिस्सा होगी? देखिए धातु में तो लोहा या चांदी का मतलब तांबा स्टील है, तो इसका संबंध है नहीं, कांच का भी नहीं संबंध है, पत्थर का भी नहीं। एक ही चीज सही हो रही है, जो आपको नहीं पता है तो भी आप इसको सही कर सकते हो, कास्ट कला यानी वुड वर्क। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की भरभूत वीथी जो नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें भरभूत गैलरी यानी भरभूत संस्था
के नाम से भी एक संस्था का मतलब निर्माण किया गया था। तो भरहुत वीथी यानी गैलरी, भरहुत गैलरी में किस काल के बौद्ध स्तूपों को संरक्षित किया गया है? तो जो भरहुत स्तूप है वो कहाँ का है? शुंगकालीन है, तो इससे संबंध किसका का हो जाएगा? शुंगकालीन का हो जाएगा संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? शुंग काल हो जाएगा। भरहुत वीथी यानी भरहुत गैलरी कहाँ के संग्रहालय में स्थित है? तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि भरहुत वीथी कहाँ है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित नहीं, स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के सलारजंग संग्रहालय की आइवरी गैलरी में रखी गई वस्तुएं किस प्राकृतिक सामग्री की दुर्लभता को दर्शाती हैं? तो वो हाथी दांत की दुर्लभता यानी हाथी दांत पे कार्य किया गया है, जिसे आइवरी कहा जाता है। तो हैदराबाद की सलारजंग संग्रहालय में रखी गई है आइवरी गैलरी में। तो हाथी दांत की कलाकृतियों को वहां पर संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के भारत कला भवन में किन्नरी नामक चित्रित पांडुलिपि किस महान कवि की रचना पर आधारित है? जो किन्नरी नामक पांडुलिपि का चित्रण किया गया वो किसकी रचना पर आधारित है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना पर आधारित है। किन्नरी एक पांडुलिपि है का चित्रण है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना पर आधारित है। वो कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। फिर अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली के आधुनिक कला संग्रहालय नगमा के शिल्प खंड में सतीश गुजराल की कौन सी विशिष्ट शैली देखी जाती है? शिल्प खंड में सतीश गुजराल की कौन सी शैली देखी जाती है? तो आप जानते हैं सतीश गुजराल ने यहाँ पर जो मूर्तियों का निर्माण किया है, तो उनके लिए उनसे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी मूर्ति कला का माध्यम ब्रंट वुड, ठीक है, तो जली हुई लकड़ी और मिश्रित माध्यम का प्रयोग किया है। उन्होंने लकड़ी के साथ साथ में बहुत सारी चीजों को एक जोड़ करके शिल्प खंडों यानी मूर्तियों का निर्माण किया है। तो वो नगमा में संग्रहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जली हुई लकड़ी, ब्रंट वुड और मिश्रित माध्यम, ठीक है, ब्रंट वुड और मिश्रित माध्यम। तो ये 91 क्वेश्चन थे जो आपके हो गए हैं 91 क्वेश्चन। जिन लोगों ने सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, सॉल्व किया है। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है उनके लिए और अच्छी बात है कि कौन कुछ कह रहा है कि ये ना क्वेश्चन का टेस्ट पेपर है, टॉपिक दिया, टॉपिक से हटके भी क्वेश्चन 2 4 5 मतलब दिखाता है कि आप कितना टैलेंटेड है, आपके कौशल को दिखाता है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ से पे बात की कि जो लोगों ने टेस्ट पेपर को सॉल्व किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो उनके लिए और अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है, ताकि वो हमसे जुड़े रहेंगे और हम उनसे पैसा लेते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या करें भाई, जब आप लोग सॉल्व नहीं करते हो, मेरा मतलब पैसे का ही सिर्फ नहीं आता है, तो पैसे का कोई इशू नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप लोग सॉल्व नहीं करते हो तो क्या करें इसका? तो उनके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो भाई जुड़े रहोगे, तैयारी करते रहोगे, अपना पैसा वेस्ट करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे। इसीलिए आप जितना आपको समझ दिया जाता है आप तैयारी करो, ठीक है, और उसको सॉल्व करो, बहुत ही बेहतर